जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एच एस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको पुत्र प्राप्ति के लिए अप्रैल महीने की सम और विषम डेटें बताऊंगा। ये डेटें बहुत ही शुभ रहेंगी और इन डेटों पर अगर आप ट्राई करेंगे तो भगवान की कृपा से आपकी मनोकामना पूरी होगी। पुत्र प्राप्ति और पुत्री प्राप्ति दोनों के लिए आज मैं डेटों की जानकारी दे रहा हूँ। अप्रैल महीने की एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, आप जब भी डेट निकालें तो आप पक्ष के ऊपर ना रहें, क्योंकि पक्ष कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष दोनों के एक समान होते हैं। सबसे ज़्यादा महत्व होता है वो होता है तिथि और दिन का। तिथि और दिन का जो काउंट करते समय आप ये देखें कि दिन भी सम हो और तिथि भी सम हो। अगर इस प्रकार से आप प्रयोग करेंगे और ज़्यादातर रात की तिथि का प्रयोग करें, रात की तिथि शुभ मानी जाती है। अगर आपकी रात की तिथि महीने में कोई भी नहीं निकलती तो दिन में अगर आप प्रयोग करना चाह रहे हैं तो चौघड़ियों के हिसाब से आप शुभ घड़ी में ही प्रयोग करें। शुभ घड़ी निकलवा के रखें, निकाल के रखें। अगर नहीं निकाल सकें तो आप निकलवा भी सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर देता हूं और वह व्हाट्सअप नंबर होता है, उस पर जा कर के आप व्हाट्सअप करें, आपका मैसेज पहुंचेगा, आपको वहां पर जवाब मिल जाएगा। कोशिश यहाँ तक करें कि आप फ़ोन ना करें, क्योंकि फ़ोन में नहीं उठा पाता हूँ, बहुत कम उठा पाता हूँ। तो आप व्हाट्सएप पर जा कर के मैसेज करें, वहाँ पर कुछ चार्जेस होते हैं वो दे करके आप जानकारी प्राप्त करें। अब मैं आपको शुभ डेटें बता रहा हूँ। इन शुभ डेटों पर अगर आप ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं तो भगवान कृपा से आपकी मनोकामना पूरी होगी। अप्रैल के महीने में जिस प्रकार से मार्च के महीने में 21 तारीख से हुलाष्टक लग रहे हैं और 28 तारीख तक कोई भी डेट नहीं है, यानी होलाष्टकों में कभी भी प्रयोग नहीं करते, ट्राई नहीं करते गर्भ धारण के लिए, उसी प्रकार से नवरात्रि चालू हो जाएंगी। अब नवरात्रों में यह है कि जो व्यक्ति व्रत रखते हैं, जैसे हमारे हिंदू भाई सभी व्रत रखते हैं, तो वह इस चीज़ का नियम निभाए कि नवरात्रि में आप प्रयोग ना करें। और जो नवरात्रि को नहीं मानते, बहुत से ऐसे धर्म दूसरे धर्म जो नवरात्रि को नहीं मानते, तो वह तिथि निकाल सकते हैं और मुझसे पूछ भी सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने दे रखा है, जानकारी आपको मिल जाएगी। लेकिन कोशिश यही करें कि नवरात्रि के दिनों को छोड़ें। बहुत ही साधारण तरीके से मैं आपको डेटें बता रहा हूँ। 1 अप्रैल, ध्यान दें, 1 अप्रैल का गुरुवार है, बृहस्पतिवार, और इस दिन चतुर्थी तिथि, यानी चतुर्थी तिथि एक दिन पहले से ही प्रारंभ हो चुकी थी। वो मैंने अगले वीडियो में डाल रखा है कि उस दिन आप जो 31 तारीख को ट्राई कर सकते हैं। और उसके बाद में 1 अप्रैल की सुबह 11 बजे तक चतुर्थी तिथि रहेगी। 11 बजे तक चतुर्थी तिथि रहेगी, उसके बाद में पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। 2 अप्रैल को पंचमी तिथि सुबह के 8:16 तक रहेगी, उसके बाद में षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। यानी जिनका भी अगर समदिन 2 अप्रैल को बैठता है और वह 8:16 के बाद में कोशिश कर सकते हैं, रात में, ये तिथि रात में भी विद्यमान रहेगी। उसके बाद में अगली जो तिथि रहेगी वह रहेगी 6 अप्रैल। 6 अप्रैल को 10वीं तिथि है और इस दिन मंगलवार है, लेकिन इस दिन एकादशी तिथि भी मानी जाएगी। पाप मोचनी एकादशी तिथि 6 अप्रैल की ही रहेगी। तो इस दिन 10वीं तिथि है, रात के 2 बजे तक, रात के 2 बजे तक 10वीं तिथि रहेगी। जो व्यक्ति एकादशी व्रत नहीं करते तो वह प्रयोग कर सकते हैं 10वीं तिथि का। उसके बाद में अगली जो तिथि रहेगी वह तिथि रहेगी आपकी 8 अप्रैल। 8 अप्रैल की द्वादशी तिथि है और द्वादशी तिथि रात के 3:16 तक रहेगी। इस दिन वारुणी योग भी है। वारुणी योग बहुत ही अच्छा योग होता है और यह शुभ दिन माना जाता है। इस दिन शुभ योग भी है, यानी योगों का भी बड़ा महत्व होता है। तो इस दिन 8 अप्रैल को द्वादशी तिथि है, गुरुवार है, शुभ योग है इस दिन, और शतभिषा नक्षत्र है। तो ये दिन बहुत ही अच्छा है। अगर आपके हिसाब से ये दिन बैठता है
तो आप कोशिश कर सकते हैं। उसके बाद में अगला जो दिन रहेगा वह नवरात्रि प्रारंभ हो चुके होंगे, यानी 13 तारीख से नवरात्रि प्रारंभ हो जाएंगे। तो आपकी आपकी 2 तारीख, उसके बाद में 6 तारीख, उसके बाद में 8 तारीख, यानी यही 3 डेटें हैं। उसके बाद में नवरात्रि प्रारंभ हो जाएंगे। 13 तारीख से नवरात्रि प्रारंभ हो जाएंगे और संवत भी प्रारंभ हो जाएगा। और नवरात्रि जो रहेंगे वह आपके 21 की महानवमी रहेगी। 21 तारीख की महानवमी है और उस दिन पुष्य योग भी है, यानी पुष्य नक्षत्र भी है उस दिन। तो बुधवार है, पुष्य नक्षत्र है और रात के 12:30 बजे तक नवमी तिथि रहेगी। बहुत से रात के 12 बजे और 2 बजे के बीच में जो ट्राई करते हैं तो वह रात को इस दिन ट्राई कर सकते हैं। उससे अगली जो तिथि रहेगी वह रहेगी 24 तारीख, लेकिन इस दिन शनि प्रदोष व्रत है तो इसलिए इस तिथि को छोड़ देंगे। उससे अगली तिथि जो रहेगी, जैसे 21 अप्रैल की नवमी है तो 22 अप्रैल की 10वीं तिथि है। इस दिन गुरुवार है और रात के 11:30 बजे तक 10वीं तिथि रहेगी। रात के 11:30 बजे तक 10वीं तिथि रहेगी 22 अप्रैल को, यानी 21 की रात और 22 की रात तक 11:30 बजे तक ये तिथि प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद में शनिवार को तिथि का प्रयोग नहीं करना है। उसके बाद में आप 26 तारीख की चतुर्दशी है और चतुर्दशी दोपहर तक ही रहेगी, इसलिए दिन की है। तो जिनकी रात के नहीं निकले तो वह प्रयोग कर सकते हैं। वैसे ज़्यादातर यही ध्यान रखें कि आप रात की तिथि का प्रयोग करें। उसके बाद में है 28 तारीख, रात के 1:35 तक द्वितीय तिथि रहेगी, ये शुभ है। उसके बाद में 30 तारीख, उसके बाद में 29 तारीख की रात को 10:10 से चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और 30 तारीख को रात के 7:10 तक चतुर्थी तिथि रहेगी। तो इस प्रकार से आप ये तिथि भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये थी अप्रैल की शुभ तिथियां, यानी यहाँ तक है बहुत ही कम तिथियां अप्रैल के महीने में निकली हैं। और इस बात का ध्यान रखें कि नवरात्रि में माता दुर्गा की आराधना करें। पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, नौकरी प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए बहुत सारे उपाय आप कर सकते हैं। उनका वीडियो आपको जल्दी प्राप्त हो जाएगा और संवत का वीडियो भी डालूंगा कि 2021 का संवत कौन कौन सी राशियों के लिए शुभ रहने वाला है। तो मुझे उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।